नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में जिसमें हम 8वीं कक्षा की भूगोल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें खनिजों के वितरण और लोकेशंस की बात की गई है, इसलिए हम इसे मैप्स और इमेजेस से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने पर आपको इस चैप्टर के कंटेंट के साथ साथ मैप्स और लोकेशन की भी जानकारी में भी बढ़ोतरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन हो यानी केमिकल कंपोजिशन हो, एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन हो, वह खनिज कहलाता है। खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सामान्य नहीं है, वो किसी विशेष क्षेत्र या रॉक्स में पाए जाते हैं, शैल समूह या रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो पहुंचने योग्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर का जोन, अंटार्कटिका। खनिज बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। वो अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिजों के प्रकार हैं और इन्हें कॉम्पोजिशन के आधार पर, संरचना के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक यानी मेटालिक मिनरल्स, दूसरा अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल्स। धात्विक खनिज, जैसे कि नाम से पता लगता है कि इसमें धातु होती हैं। ये धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिसमें चमक की विशेषता भी होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क। धात्विक खनिज लौह और अलौह भी हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, और अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है लेकिन अन्य धातुएं हो सकती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों का निष्कर्षण। खनिज खनन यानी माइनिंग, प्रवेदन यानी ड्रिलिंग और आखनन यानी क्वेरिंग द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी निकाला जाता है। खनन की प्रक्रिया देखते हैं। पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से जब खनिजों को निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं उसे धरती के पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जा सकते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। जब गहराई में स्थित खनिज डिपॉजिट्स को निकालने के लिए एक गहन भेदन किया जाता है, कूपक बनाया जाता है, तो उसे कूपक खनन कहते हैं। अब देखते हैं प्रवेदन। प्रवेदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे ही प्रवेदन कहते हैं। अगला है आखनन। कुछ खनिज डिपॉजिट जो हैं वो सतह के निकट ही स्थित होते हैं, उन्हें आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है, उसे आखनन कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं। खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण विभिन्न प्रकार के शैलों में होता है। कुछ आग्नेय शैलों में होता है, कुछ कायांतरित शैलों में होता है, जबकि कुछ अवसादी शैलों में होता है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में होता है। शैल यानी रॉक्स में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कनाडा में है में तांबा और निकेल के डिपॉजिट्स, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम, ये आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। अब अवसादी शैल देखते हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वतों में जो अवसादी शैल समूह हैं उससे अधात्विक खनिज
पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट बेड्स, ये कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। एशिया में देखते हैं, चीन और भारत के पास लौह अयस्क का विशाल भंडार है और एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टीन उत्पादकों में से है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। चीन शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी डिपॉजिट्स हैं। यूरोप में देखते हैं, यूरोप में लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक हैं रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल, ये खनिज निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में देखते हैं, उत्तर अमेरिका में खनिजों के निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। एक है ग्रेट लेक के, यहाँ ग्रेट लेक है, इसके उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, ये एप्लेशियन प्रदेश है और ये पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये एप्लेशियन प्रदेश में कोयला पाया जाता है। यहाँ कैनेडियन शील्ड प्रदेश में लौह अयस्क, निकेल, सोना और यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। और ये पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल डिपॉजिट्स हैं। दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे में अग्रणी है, ये चिली और पेरू। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। और ये कोलंबिया, पेरू और चिली, यहाँ पे खनिज तेल पाए जाते हैं। अफ्रीका देखते हैं, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी महाद्वीप माना जाता है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, जो कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे सोने का बहुत बड़ा भाग उत्पादित होता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, यहाँ पे तेल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी के क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत में लोहे के डिपॉजिट्स का पूर्वानुमान है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ में उपलब्ध हैं, वाणिज्यिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लोहे का वितरण देखते हैं। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में पाए जाते हैं।
ये कलर इंडिकेशन है जिसके यहाँ नाम स्टेट्स के लिखे हुए हैं, आप इसे रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। बॉक्साइट्स का वितरण देखते हैं। इसमें मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। भारत अभ्रक निक्षेप में मुख्यतः कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देखते हैं। ये हैं बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। तांबा देखते हैं कौन कौन से स्टेट में उपलब्ध है। झारखंड में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। भारत में मैग्नीज उत्पादन जो जहाँ पे निक्षेप या डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने का डिपॉजिट्स हैं। ये कर्नाटक का एरिया है जहाँ पे सोने का निक्षेप है और ये खाने विश्व के गहरे खानों में से एक हैं, जो कि इस अयस्क के खनन को बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर का देखते हैं। चूना पत्थर का उत्पादन करने वाला राज्य बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। भारत में नमक का वितरण, यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जा सकता है। भारत नमक के उत्पादन में अग्रणी है और इसका अग्रणी निर्यातक भी है। खनिजों का उपयोग, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के प्रयोग में कठोर खनिज का प्रयोग किया जाता है और तांबा जो कि एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन जो कि क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट का अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है, उसका उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बॉटलिंग इंडस्ट्री, भवन निर्माण और रसोई में के बर्तन तक में भी होता है। खनिज का संरक्षण, क्योंकि खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, खनिज के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानव उपभोग की दर की तुलना में इसके निर्माण बहुत धीमी है, इसलिए खनन की प्रक्रिया की बर्बादी को घटाना आवश्यक है और इसे रिसाइकलिंग जो कि एक अन्य तरीका है के द्वारा इसे संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योगों, परिवहन, कृषि, संचार और डिफेंस के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप में ब्रॉडली 2 भागों में बांटा गया है। परंपरागत जो रिसोर्सेज हम वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर परंपरागत जो कि नया है। परंपरागत स्रोत में देखते हैं, ये हैं ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और जल विद्युत। ईंधन, ईंधन इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आधे से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों का अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती में दबे रहते हैं, हीट और प्रेशर के प्रभाव से वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों का भंडार सीमित है और जिस दर से इसका उपभोग किया जा रहा है ये समाप्त होने की आशंका है। कोयला, यह बहुत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन,
उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, ये झारखंड के हैं, रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो। खनिज तेल, इसे पेट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दो लैटिन शब्दों से बना है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का अर्थ है शैल यानी रॉक्स, और ओलियम का अर्थ है तेल। जो रॉक्स के सतह से तेल पाए जाते हैं उसे ही पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती है, तेल जो साइकिल में इस्तेमाल होता है, इसकी शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है और इसे ड्रिलिंग करके अपतटीय व तटीय स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। उसके बाद इसे रिफाइनरी भेजा जाता है, जहाँ पे इस पेट्रोलियम को प्रोसेसिंग करके विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है और तब अलग होती है जब ये पेट्रोलियम को धरातल पर लाया जाता है, क्रूड ऑयल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और कमर्शियल ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। जल विद्युत यानी हाइडल पावर, बांधों में वर्षा जल और नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से के पाइप से बहता जल टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और ये घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और इससे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे ही जल विद्युत कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद इन जलों का उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा यानी 25% जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। ये हैं भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब गैर परंपरागत स्रोत देख लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जौरीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल से इसके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है और ये अनुमान है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग होता रहा तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और इसका पर्यावरण पे को प्रदूषित भी करता है, बुरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए गैर परंपरागत सोर्स यानी स्रोत, जो कि एक नवीकरणीय संसाधन है, इसकी उपयोग की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा, सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश हमें प्रतिदिन महसूस होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए की जा सकती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से जोड़कर हीट और रोशनी उत्पन्न की जाती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग की टेक्नोलॉजी बहुत लाभदायक है। इसका उपयोग सौर तापक यानी सोलर हीटर, सोलर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ कम्युनिटी में लाइटनिंग का काम, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी किया जाता है।
पवन ऊर्जा, यह एक ना समाप्त होने वाली स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए सदियों से चला आ रहे हैं। तेज चलती हवाएं पवन चक्कियों को तेजी से घुमाती हैं और इसमें लगा जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में स्थित होती है, जहाँ पर प्रबल और तेज हवाएं चलती हैं। पवन फार्म नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में पाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, इसके परमाणु के न्यूक्लियस में संग्रहित होते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से गुजरते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल डिपॉजिट्स हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने से तापमान में लगातार वृद्धि होती है और कभी कभी ये तापमान ऊर्जा धरती पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाती है। इसका उपयोग खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए और नहाने के लिए भी किया जा सकता है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का प्लांट हिमाचल और लद्दाख में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र में के किनारे जो संकरे मुहाने होते हैं वहाँ पर बांध बनाकर निर्माण किया जा सकता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में लगा हुआ टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट वेस्ट जैसे मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के वेस्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज होते हैं, जो मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पादन करने के लिए सर्वोत्तम ईंधन माना गया है। हर साल इससे बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इसका विदोहन या इसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन और खर्चीला है। हम में से हर कोई इसकी बर्बादी को रोककर अपना योगदान दे सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। एक सुनहरे भविष्य के लिए हमें इसकी अभी से शुरुआत करनी होगी। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।